हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी 2020 देहरादून। मैं अनूप पाठक आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी जो रहने वाली है नियर एमबी होम्स। इस लोकेशन को सैजधारा रोड के पास की लोकेशन कह सकते हैं। सैजधारा रोड पे जब आप आते हैं तो अमन विहार के पास में आपको एक पेट्रोल पंप दिखाई देगा जिसका नाम है ABC पेट्रोल पंप, या फिर आप सेठी पेट्रोल पंप के पास में आ जाए। आशाराम बापू के जस्ट बगल से एक रास्ता जाता है जो आमवाला में निकलता है। यहाँ का लैंडमार्क जो है एमबी होम्स रहने वाला है। आप गूगल मैप में डालेंगे एमबी होम्स देहरादून या एमबी होम्स आमवाला देहरादून तो आपको इस घर की लोकेशन आ जाएगी। मैं इस वक्त जिस प्रॉपर्टी के सामने खड़ा हूँ ये 130 गज में प्रॉपर्टी रहने वाली है जिसमें आपको 3 BHK का कंस्ट्रक्शन मिलता है, लगभग 2500 स्क्वायर फीट का। यहाँ पे आपको रूम के साइजेस अच्छे मिलेंगे, अच्छी पार्किंग मिलेगी और फेसिंग भी इसकी बहुत खूबसूरत रहने वाली है। हम लोग बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट फेसिंग की, जहाँ पर हमेशा आपको घर के अंदर में धूप मिलेगी। मैं जिस प्रॉपर्टी के सामने खड़ा हूँ इसके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रोड एंड हो जाती है। इस रोड के एंड होने से क्या होता है कि आप अपनी गाड़ियों की पार्किंग घर के पास कर सकते हैं। लाइक आसपास में अड़ोस पड़ोस में किसी की फालतू किचकिच नहीं होती है। दूसरा, सामने जो लैंड पड़ी हुई है ये गोल्डन फॉरेस्ट की लैंड है, तो इसमें काफ़ी सालों तक विवाद चलेगा अभी और काफ़ी साल तक खाली पड़ी रहेगी, जिसकी वजह से सामने की जो ब्यूटी है, जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, वो कभी भी एंड नहीं होने वाले हैं। और यहाँ पे छत पे से तो और भी बहुत खूबसूरत व्यू आता है जो कि हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी की कीमत 1,40,00,000 रुपये मांगी जा रही है जो कि स्लाइटली नेगोशिएबल है। यहाँ पर आपको बैंक से फाइनेंस अवेलेबल होता है, आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं क्योंकि MDDA द्वारा मान्यता प्राप्त ये 3 BHK हाउस आपको मिल रहा है। तो चलिए वीडियो टूर को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा घर। आगे बढ़ने से पहले बस एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, जैसे ही हम अंदर आते हैं आपको यहाँ पर 16 बाय 12 की पार्किंग देखने के लिए मिलेगी। इतनी बड़ी पार्किंग इनफ होती है आपकी किसी भी प्रकार की गाड़ी को। लाइक अगर आपके पास में SUV है, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी भी इस पार्किंग में ईजिली आ जाएगी। इस तरफ में आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया रहने वाला है, यहाँ पर आप छोटी गाड़ियों की पार्किंग के साथ में थोड़े गमले वगमले रख के अपना डेकोरेशन वाला आइटम बना सकते हैं। एंट्री में चलते हैं सीधा सामने। सो गाइस, जैसे ही हम लोग एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको 16 बाय 14 का एक बहुत ही खूबसूरत हॉल मिलने वाला है, जिसमें आप किनारे से अगर देखेंगे तो वॉल पे आपको ग्राफ्टिंग मिलेगी, छत पे आपको झूमर लगा हुआ मिलेगा और साथ ही में यहाँ पर सीलिंग पे आपको लाइट्स वगैरह देखने के लिए मिलेगी। जब आप इस तरफ में एंट्री लेने के बाद में इस तरफ में देखते हैं तो यहाँ पे आपको TV पैनल दिखेगा, तो मतलब आपका सिटिंग एरिया उधर रहने वाला है। साथ में आपका TV यहाँ पे मैच चलेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, जो कल गया अब तो वो तो निकल गया। नेक्स्ट सीरीज़ आई होप आप इसी घर में बैठ के एंजॉय करेंगे। यहाँ पे रहने वाला है आपका किचन। ये देखिए, एक एक्सीलेंट साइज जिसको बोलते हैं, लाइक 130 स्क्वायर यार्ड में किस किस चीज़ों की आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सारी यहाँ पे फुलफिल होती है। आपको एंट्री करते ही एक दिखने वाला है कि भैया आपका ये घर ना 100 गज में या 130 या 150 गज की प्रॉपर्टी नहीं है। ये काफ़ी स्पेशियस आपको किचन यहाँ पे देखने के लिए लगता है। कैबिनेट देखिए आप कितनी खूबसूरती के साथ, एक थीम कलर के, जैसे हमारे घर के अंदर में लाइट्स हैं उस थीम कलर के साथ में आपको यहाँ पर पूरे मॉडल किचन मिलेंगे। और इवन मॉडल किचन के साथ में ये सारे के सारे साउंड प्रूफ रहने वाले हैं, सॉफ्ट क्लोज। जैसे ही आप इसको डोर को खोल करके बंद करते हैं तो ईजी, ये बिना साउंड के, लाइक आपने रात को सो रहे, आपका चॉकलेट खाने का मन है, चॉकलेट अगर यहाँ रखी हुई है, आपने खाई, बंद करा, किसी को घर में पता भी नहीं चला। अब रात को देखो चॉकलेट खाने का मन तो होता नहीं, कुछ कुछ और भी चीज़ें होती है, अब हर चीज़ें नहीं बता सकते। चिमनी लगी हुई है हिंडवेयर की, आपको इसमें इसकी वारंटी मिलती है, आई थिंक 10 साल की वारंटी मिलती है। लाइक 10 साल में अगर कोई भी पेज की या किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो आप कंपनी को फ़ोन करके 2 गाली देंगे, वो घर पे आके आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें लगी है, इतनी सारी चीज़ों को तो मुझे नाम भी नहीं पता, मैं तो क्या बताऊँ। मैंने नलका भी ये पहली बार देखा जिसमें रस्सी लगी हुई है। सो एक पेंट्री बॉक्स भी है यहाँ पे। कुछ लोग इसको नकली फ्रिज नाम से भी जानते हैं, मैंने मतलब कहीं सुना है, कुछ लोग बोलते हैं इसको नकली फ्रिज के नाम से। अच्छा, इधर चलते हैं रूम में। रूम और भी अच्छा रहने वाला है, यू लाइक दैट। ये देखिए, ये आपको 14 बाय 12 का रूम मिलता है। अच्छा खासा स्पेस है इस रूम में। यहाँ से ये देखिए, ये वाला जो स्विच है इससे इसके बीच में बेड लगेगा, इधर पे वार्डरोब्स है, यहाँ पे आपको एक वॉशरूम देखने के लिए मिलता है। सीलिंग पे देखेंगे आपको एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी लाइट के साथ में, लाइक सीलिंग पे ग्राफ्टिंग हुई है। ये ओपन एरिया रहने वाला है हमारा, यहाँ से आपको दिखाई देगा। देखिए, ये हमारा ओपन एरिया है, एज अ डक है। इधर पे वॉशिंग भी है, यहाँ पे टैप दिया हुआ है,
इसमें वॉशिंग एरिया बन जाएगा, रिलीज लगी हुई है। सो गाइस, रूम के साथ में अटैच ये 6x6 का एक स्पेशियस आपको वॉशरूम मिल रहा है। यहाँ पे सीट लगी है, इधर पे वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ पे आपका नहाने का स्पेस है। आराम से मतलब आप बैठ के यहाँ पे अपना ओपन गंगनम स्टाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी रूम के साथ में अच्छा है। इस साइड में इसका एग्जॉस्ट है, यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट रहने वाला है। तो लाइक वो मैंने आपको दिखा दिया था, वॉशिंग एरिया ओपन एरिया वहाँ पे है, बाथरूम ये रहने वाला है। तो यहाँ से इसका एग्जॉस्ट बन जाता है। तो आपको इस घर के बारे में जो भी कमेंट्स करने हैं, अच्छे या बुरे, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जवाब आपको जेन्युइन मिलेगा अगर जेन्युइन कमेंट होंगे। यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो एरिया दे रखा है, ये वाला एरिया रहने वाला है, इसका स्टोर रूम बनाएंगे, इस पर कैबिनेट लगेंगे, इसका स्टोर रूम बनाएंगे, नहीं बनाना ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस साइड में इसका एक और वॉशरूम रहने वाला है, ये रहने वाला है कॉमन वॉशरूम इस घर का। यहाँ पे आपको ज़रूरत का सारा सामान लगा हुआ मिलेगा, वॉश बेसिन से लेकर सीट लगी हुई है। और यहाँ पे ना मतलब बाथरूम के अंदर भी फॉल सीलिंग का काम कर रखा है और उसमें भी आपको एक अच्छी सी लाइट देखने के लिए मिलेगी। तो बहुत ही खूबसूरत फंक्शन है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, मैं आपको वहाँ से व्यू और ऊपर हमारे पास में क्या क्या है सारी चीज़ें दिखाता हूँ। और लाइक नहीं कराना, बहुत कंजूस हो आप, कर लो लाइक। वैसे तो फर्स्ट फ्लोर पे आते हुए रास्ते में भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि ये रेलिंग होगी एसएस की, इसमें ग्लास लगा हुआ है, ये काफ़ी यूनिक लगता है। सामने जब आप आते हैं, आप आइए, तो ये आता है हमारा फर्स्ट फ्लोर का हॉल, या फर्स्ट फ्लोर का हॉल होने वाला है। अब आते साथ में आपको एक ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। ये मैं टफन ग्लास के ऊपर खड़ा हूँ, नीचे से मैं बताना भूल गया था आपको, नीचे से पूरा ऊपर तक आपको एक और एक दो जगह पे लिंटर में यहाँ पे आपको टफन ग्लास लगा के दिया जाएगा, लगा चुके हैं ऑलरेडी, जिससे आपकी क्या ना सनलाइट नहीं रुकेगी। घर के अंदर में अगर बिजली भाग भी जाती है तो आपको सूर्य भगवान पूरी रोशनी देंगे। ये आ जाता है आपका हॉल वाला एरिया, ठीक है जी। यहाँ पे देखेंगे वॉल पे आपको सेम ग्राफ्टिंग, जिसमें आप पेंटिंग्स लगा सकते हैं। इस साइड में आपको एक और ये वुडन कैबिनेट दिया हुआ है जिसमें सामान रखेंगे। यहाँ पे आपका टीवी पैनल आ जाता है और दोनों साइड में आपको रूम्स के लिए स्पेस मिल जाते हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं रूम के अंदर में। सो गाइस, ये रहने वाला है हमारा पहला बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद में। बेडरूम का साइज़ आप देख सकते हैं 11x11 का है। इस साइड में आपका बेड आ जाएगा, वॉल पे आपको ग्राफ्टिंग मिलेगी जिसके अंदर में लाइट्स लगी हुई, तो काफ़ी अच्छी वार्म लाइट। वैसे तो अभी दिन में मैंने लाइट जला रखी है, इतनी अच्छी खूबसूरत लाइट आती है क्योंकि हमारा साउथ वेस्ट फेसिंग का घर रहने वाला है, तो इतनी खूबसूरत लाइट आती है कि आपको लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ से आ जाता है हमारा बालकनी का पार्ट, ये आ जाता है, हम पूरी ओपन बालकनी है यहाँ से। तो ये रहने वाला है हमारा बालकनी का पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कम से कम 3.5 फीट वाइड ये बालकनी रहने वाली है, जिसमें आपको इस तरफ का पूरा व्यू हमेशा खुला हुआ मिलने वाला है। साउथ वेस्ट फेसिंग का घर होने के कारण से धूप आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिलने वाली है। और जब आप घर को फ्रंट एलिवेशन को देखते हैं तो ये बालकनी कितनी खूबसूरत है आपको बाहर से ही दिखाई दे जाएगा। रूम में वापस चलते हैं। तो ये हमारा रूम रहने वाला है जिसके अंदर में अटैच हमें वॉशरूम यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको वॉकिंग वार्डरोब मिलेगी और उसके साथ में इस तरफ में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा वॉशरूम मिलने वाला है। मैं आज इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे को आज सुबह से जब मैं वॉशरूम में आ रहा हूँ मुझे ओपन गंगनम स्टाइल याद आ रहा है। तो ये रहने वाला है हमारा एरिया। इस साइड में आपको एक और वॉश बेसिन मिलता है। तो रूम में आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है, बालकनी आपने देखा कितनी अच्छी। एक और रूम है वो भी देख लेते हैं। सो गाइस, ये हमारा तीसरा रूम रहने वाला है। तीसरा रूम का साइज़ भी आपको 11x12 का मिलता है। फॉल सीलिंग के काम के साथ में यहाँ पे आपको फुल साइज़ एक कबर्ड मिलती है, इसी के साथ में वॉशरूम है। आइए वॉशरूम दिखा देता हूँ आपको। तो ये वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, इसमें भी आप ओपन गंगनम स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे वॉश बेसिन, यहाँ पे आपका नहाने का और वार्म लाइट ऊपर, मतलब सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही मिलने वाली है आपको, पर स्पेशियस मिलने वाली है। यहाँ पे आपको एक और ये बालकनी वाला एरिया है, ये देखिए यहाँ पे आपको एक और बालकनी वाला एरिया मिलता है जिसमें आपको एक टैब लगा हुआ दिया गया है और ये पॉइंट दिया गया है। इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। छत के ऊपर से भी सेम टू सेम व्यू दिखने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है बस हाइट का। यहाँ पे पूरे आपको ये जो पहाड़ है ये यहाँ से पूरे के पूरे दिखाई देते हैं। अभी धूप हो रही है बहुत तेज़ तो बहुत दूर तक का व्यू दिखाई नहीं दे रहा है, बट जैसे ही मौसम थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा ठंडा होता है, बारिश के बाद वाला मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है जी। देखिए प्रॉपर्टी का क्या है, प्रॉपर्टी के रेट हर जगह बढ़ रहे हैं। आज के डेट में आप 100 गज का घर देखने जाए 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख रुपए की डिमांड हर जगह पे चल रही है। बट फिर भी एक बात आ जाती है जेंट्री की। तो सैदारा रोड में जब आप इस तरफ में आते हैं तो यहाँ पे आपको सारे घर अच्छे खासे बने हुए दिखाई देंगे, बड़े घर है, कंस्ट्रक्शन नए हो रखे हैं, जेंट्री बहुत अच्छी है यहाँ पर लाइक
एक होता है ना कम्युनिटी वाइज, आपको हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी और हिंदू कम्युनिटी ही देखने के लिए मिलेगी। तो इस साइट को विजिट करने के लिए आपको दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, साइट को विजिट करना है, बाकी चीज़ें तो साइट विजिट पर भी बात होती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।